ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम न केवल एक कार्यक्रम ही है बल्कि एक ऐसा प्रेरणादायी स्रोत भी है आप सभी के लिए, जिसके माध्यम से आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आने का प्रयास करते हैं। आपको एक ऐसे सुरक्षा घेरे में लाने का प्रयास करते हैं जिसमें कोई भी सामान्य या बड़ा रोग प्रवेश आसानी से ना कर पाए। क्योंकि जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जब आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा, तो आपको रोग लगेंगे ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, सावधानियां रखनी है, दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, भोजन को ठीक करना है। ये सब कैसे होगा और क्या है इनकी सभी चीज की विधि, वो इस कार्यक्रम में आपको बताई जाएगी। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठें। नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें, ताकि भविष्य में कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप उन नुस्खे और उपचारों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेशाब में रुकावट को लेकर। क्योंकि पेशाब में जब रुकावट आ जाती है तो ऐसे में, क्योंकि एक मल है, मल की निकासी होना बहुत जरूरी है, और जब रुकावट होती है तो वह मल अगर इकट्ठा हुआ तो वो इन्फेक्शन भी पैदा करता है। रुकावट क्यों आती है? क्योंकि फ्लो जो है वो जैसे चल रहा है, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो खेद उत्पन्न करती हैं, रुकावट उत्पन्न करती है, और इससे नुकसान कौन कौन से हैं वो विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, पेशाब बंद होने का एक कारण नहीं, इसके 3 कारण तो मुख्य हैं। अच्छा। पहला कारण है कि यदि आपकी पेशाब में पथरी पैदा होगी, पेशाब नहीं आएगा। दूसरा, गदूत पैदा होगे, पेशाब नहीं आएगा। और तीसरा सबसे खतरनाक है कि आपकी पेशाब की नाली के अंदर सूजन पैदा हो गई, पेशाब नहीं आएगा। अच्छा। अब ऐसे तो इसको पेशाब को खोलने के हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा हमें वही अपनाना चाहिए जो आसान हो और जिसमें ज़्यादा बंधन ना हो। अब इसमें आजकल खीरा 12 महीने मिलता है। बिल्कुल। ताज़ा खीरा लें जिसके बीज भी बिल्कुल मुलायम हो, बाहर का छिलका मुलायम हो, सख्त ना हो। उस खीरे को जहाँ से बेल के साथ लगा था वहाँ से थोड़ा काट के और उसमें चाकू से छोटे छोटे छेद करके थोड़ी देर घिसाएं, उसमें झाग सी निकलेगी, उसको तो निकाल के फेंक दें। फिर उसके नीचे के हिस्से को लंबी फाड़ियाँ कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। आप दांत है तो आप चबा के खाइए, दांत नहीं है तो फिर उसका जूस निकाल लिए। एक टाइम में कम से कम 30 ग्राम जूस आपको पीना पड़ेगा। 30 ग्राम पीने के लिए आप 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएंगे, तो आपका पेशाब के किसी भी कारण से रुका पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। और हफ्ता 10 दिन जब तक आपको खुल के पेशाब अपने आप नहीं आना शुरू हुआ, तब तक रोटी बिल्कुल छोड़ दें, पानी बिल्कुल नहीं पीना, सिर्फ खीरे के ऊपर रहना है। हाँ। अब गर्मी के मौसम में आपको तरबूज भी मिलेगा और खरबूजा भी मिलेगा। बिल्कुल। ये भी दोनों खाने से पेशाब खुल के आता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खीरा खा के, तरबूज खा के, खरबूजा खा के पानी नहीं पीना, कम से कम 2 घंटे, नहीं तो हिज्जा हो जाएगा, बजाय लाभ के और नुकसान हो जाता है। और खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, प्याज है, ये पथरी को भी ऐसे गलाते हैं जैसे
क्रैशर में पत्थर पीस के वज्रपुर बनाया जाता है। और ये पत्थर नहीं होता, अच्छा, ये अन्य सूखा हुआ होता है। जब खाना खाते समय आप पानी नहीं पीते, पानी पीते आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद तो सूखा टूक जहां जाके बैठ गया वही पत्थर बन गया, फिर वो नहीं दोबारा गलता। परंतु खीरा, तरबूज, खरबूजा और प्याज ये उसको भी तोड़ देते हैं, इनके अंदर ही ताकत है। और सबसे पहले यदि हम खाना पीना ठीक ढंग से सीख लें और जीभ को ज़्यादा चुटकोरी न बनाएं, तो हमें आखिरी सांस तक कोई रोग होगा ही नहीं। रोग तो हमारे चुटकोरेपन से है। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, ये है रोग की जड़ें। हर एक चीज़ का टाइम होता है। सुबह खाना चाहे आप दिन उदय होने से पहले खा लें, वो आपका खाना बड़ा आराम से पच जाएगा। परंतु दिन को खाना जब आप 12 बजे के बाद खाते हो, खाना नहीं पचता, वो रोग पैदा करता है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लें तो सोने पर सुहागन है, अस्त होने के 1 घंटे बाद खाते हो पच जाता है। परंतु जब रात को 10, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना खा रहे, वो खाना नहीं पचता। अच्छा, खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट आपको सैर करनी अति आवश्यक है। सुबह के टाइम पे खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, उससे उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट सैर करें, फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा से उठे। और रात्रि का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करनी है, उसके बाद सोना नहीं है। आप आराम करिए, परिवार से बातचीत करिए, अड़ पड़ोस से करिए, रिश्तेदारी में करिए, आपकी इच्छा है। धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़े, आपकी इच्छा है। परंतु रात 9 से 10 के अंदर सोना अति आवश्यक है। तो 4 बजे आपकी जाग ऐसे खुलेगी जैसे घड़ी में अलार्म लगता है, और उठते ही एकदम आपका पेट साफ होगा, बाथरूम बाद में आएगा। उसके बाद आप दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। ये कार्य यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा। फिर आपके पास यदि टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, गौमुख आसन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई, इतना कार्य यदि आप कर लेते हैं तो आप ये समझो कि आपने 20 किलोमीटर सैर कर ली, वो लाभ आपको मिल गया। गुरु जी, जैसे कि पेशाब के विषय में हम जो की बात कर रहे थे कि आपने बताया कि जब पेशाब में रुकावट आती है, रुकने लगता है या बनता नहीं है, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए खीरे का हम प्रयोग कर सकते हैं और भी अन्य उपचार हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की कोई रुकावट है, जिस तरीके से एक पाइप में वॉल्व होता है और वो फंस जाए, तो चाहे पेशाब कितना भी बन रहा हो, अगर वो रुकावट सामने होती है, या इवन जो एक आप बताते हैं गदूद के विषय में भी बताते हैं, तो वो सब चीजें कैसे नॉर्मल होती हैं? देखिए, खीरे के अंदर जो नींबू का रस पड़ा है, हाँ हाँ, वो रास्ता खोलता है। अच्छा, और खीरा उसको साफ करता है। खीरा साफ करता है तो पेशाब खुल के आ जाता, चाहे गदूद है, चाहे सूजन है, चाहे पथरी है। अच्छा, क्योंकि अच्छा देखिए जी, नींबू संसार की वो वस्तु है
जो कि हम निमोनिया वाले को भी दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन निमोनिया वाले के लिए ठंडे पदार्थों के लिए मना ही की जाती है। गर्म पानी में देते हैं। अच्छा। और जिनकी सेक्स पावर बिल्कुल खत्म हो गई है, जी। यदि हम उसको गर्म पानी में हम्म। नींबू देते हैं तो उसकी सेक्स पावर पूरी हो जाती है। अच्छा। ये भी इसके अंदर है। क्योंकि सेक्स पावर तभी कम होगी जब आपके पेशाब में कोई इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा। यदि पेशाब आपका खुल के प्रेशर से आ रहा है तो सेक्स पावर में कोई कमी नहीं है। यानी नींबू इन सब चीजों के लिए बहुत अमृतुल्य हो सकता हाँ। है। बिल्कुल। क्योंकि कई मायनों में देखा जाता है नींबू बहुत से लोगों को नुकसान भी करता है। कहते हैं कि ये खट्टा पदार्थ है, ये तेजाब बनाने का ज्यादा काम करता है। सब बकवास है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि मैं तो नाड़ी वैद हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थ्योरियां तो नहीं पढ़ी हैं। बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल सुनी है। सुनाई बात पे तो नहीं बात करता। हम्म। मेरा प्रैक्टिकल है। तभी तो मैं कहता हूं कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज इसीलिए कही गई है क्योंकि जिन भी वस्तुओं के बारे में, जिन भी भोज्य पदार्थों के बारे में, जिन सब्जी फलों के बारे में आपको बताया गया है उपचार हेतु, वो सारी चीजें आपके ही पास उपलब्ध होती हैं, रसोई घर में उपलब्ध होती हैं। उनसे आप ये प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। कोई आपको बाहर से अलग से चीजें ढूंढ ढूंढ कर नहीं लेकर आनी है। सामान्य जीवन में सामान्य जो चीजों का प्रयोग आप करते हैं, उन्हीं से आप अपना उपचार भी कर सकते हैं। तो ये सब जो नुस्खे हैं, उपचार हैं, इनको आप उसी विधि से करें जैसा कि बताया गया है, तो यकीनन आप अपने रोगों को बिल्कुल समाप्त कर पाएंगे। और ऐसे और भी नुस्खे अगर आप सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं आप। ये पुस्तकें आपकी पहुंच में भी हैं और ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी भी है। तो इसीलिए इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज्यादा के तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है। कैसे रोग होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उनका हम उपचार कर सकते हैं। तो ये पुस्तकें आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हो, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और ये मैसेज हमें भेजा है आदर्श जी ने, जो कि सूरत से बात कर रहे हैं, अहमदाबाद। और इनका सवाल है, लीवर में हालांकि किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, परंतु इन्हें ऐसा महसूस होता है कि लीवर कमजोर हो गया है, पहले की तरह उतनी एफिशिएंसी नहीं रही। तो उसे कैसे मजबूत करें, क्या कुछ खाएं? देखिए, टीवी के माध्यम से आप उपचार नहीं कर सकते। उसको बताने कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन से आपका लीवर पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो आप निश्चिंत रहें। हालांकि उपचार जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वह उपचार बताया जा सकता है, परंतु कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता कि पूरा विस्तार से उसको बताया जाए। और अगर विस्तार से ना बताया गया तो वो आधा अधूरा ज्ञान साबित होगा और वह नुकसानदेह भी होता है। तो इसीलिए आप या तो समय निकालकर स्वस्थ विचार आश्रम आ जाएं, प्रत्यक्ष